धन्यवाद। मर्जी, आप एनआरआई सोसाइटी है ना, अब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नहीं, हमारा तो कोई विरोधी नहीं है। देखो, हमारा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। हमको सुनने को मिला वहाँ किसी को दुख पहुंचा, हमने रास्ते इन्होंने अपना फेमस होने के लिए उनको कह के आप ये बोल दो, उन लोगों ने, ब्रजवासी तो आपको पता ही है कैसे। हाँ, बोले वाले तुरंत ही वो कह दिया उसके सामने, उनको भी पश्चाताप हो रहा है। हाँ, नहीं है यहाँ आपकी आज्ञा हुई तो आना चाह रहा है। बिल्कुल आए, हम हृदय से के नाते मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ ब्रजवासी होने के। हमारी प्रार्थना उन। नमस्कार, आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज जी का, जो कि राधा रानी के परम भक्त हैं। कुछ दिन पहले वो विवादों में घिरे थे, विवादों में चल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से वृंदावन में जो अरनाई कॉलोनी वाले जब उनका विरोध किए थे तो अपनी पदयात्रा को स्थायी रूप से वो बंद कर दिए थे अनिश्चित काल के लिए। उन्होंने कहा था कि अब मेरी पदयात्रा जो अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगी। लेकिन जब उनका पदयात्रा बंद हुआ, लोगों में काफ़ी नाराजगी हुई, लोग अरनाई कॉलोनी वालों का भी विरोध करने लगे, क्योंकि एक संत महात्मा जब रोड से निकलते हैं तो लाखों लोग उनके दर्शन करते हैं। वृंदावन में जब लोग जाते हैं तो राधा रानी के दर्शन करते हैं, बाकी बिहारी का दर्शन करते हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी का भी दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि प्रेमानंद महाराज के अंदर वो शक्ति है जो किसी भी संत महात्मा के अंदर नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी किसी को भी कोई गलत सलाह नहीं देते, कभी किसी दिखावे के लिए नहीं कहते हैं। आपके पास जितनी शक्ति हो भक्ति उतना ही करिए, वो उनका कहना है। कुछ दिन पहले अभी अरनाई कॉलोनी के जो कुछ लोग हैं उनके पास जाते हैं, जो उसके अध्यक्ष होते हैं कॉलोनी के, वो भी जाते हैं और प्रेमानंद महाराज जी से माफ़ी मांगते हैं। कुछ ब्रिजवासी भी वहाँ जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि महाराज जी अपनी पद यात्रा को आप फिर से शुरू करिए, क्योंकि आपकी पद यात्रा से काफ़ी लोग जो आते हैं दूर दूर से, जब आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, वो आके रोड के किनारे बैठ रह रहा है, लेकिन आपके दर्शन नहीं हो रहा है, तो वो नाराज होके उनकी चेहरे की मायूसी आ जा रही है, वो फिर अपने अपने घर जगह पे वापस चले जा रहा है। तो प्रेमानंद महाराज जी क्या करते हैं, आप खुद सुनिए। बड़ा हार्दिक इनका वो था कि महाराज जी जो आप सुबह यात्रा, पहले जो पद यात्रा 2 बजे करते आते थे, उससे भक्तों को बहुत सुख मिलता था और सारे ब्रिजवासी को बहुत सुख मिलता था। तो अगर आप पुनः महाराज जी उसको कर दें, तो हमने तो कल बोल दिया था कि हम महाराज से प्रार्थना करेंगे, बट आज सुबह भी और अभी हमको बस जब वो विरोध सुनने को मिला तो देखो, हमारा कार्य है सबको सुख देना, हम किसी को दुख नहीं दे सकते। अच्छा, आप देखो, लाखों लोग बाहर के आते हैं, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई नाच रहा है, हमें तो लगता है कि धाम के लिए तो महा उत्सव है, पर अगर किसी को दुख लगे तो हम सब बंद कर सकते हैं। हम दुख देने के लिए नहीं, हम सबको सुख दे। ब्रजवासी तो हमारे आराध्य देव हैं, वो हमें गाली दें तो भी हम सर झुका के उनके सामने रहेंगे। हम एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द भी ऐसा नहीं। हम उनका भी, अभी कल वो आए थे, उन्होंने कहा कि वो सब आना चाहते हैं, हमका स्वागत है, आप आओ, हम दुपट्टा चुनरी उड़ाएंगे, हम हाथ जोड़ेंगे। महाराज जी का जी के 1000 आदमी पद यात्रा में जो यहाँ के ब्रजवासी लोग जी बोले, में तो ऐसा सुना है कोई ब्रजवासी को आपकी यात्रा से दुखद है या कुछ भी। हम एनआरआई ग्रीन के बगल में मेरा निजी स्थान है जी जी, और दोनों टाइम हम दर्शन करते हैं महाराज जी। आप प्रेमानंद अब हमारे ब्रज की धरोहर है। आपका आरोप तो कोई ऐसा है ही ना जो महाराज जी को जो ढोल नगाड़े बजना या संकीर्तन की नगरी है महाराज जी। कीर्तन तो ब्रज में कीर्तन होगा, कीर्तन की संतन की नगरी में कहीं भी चले जाओ, जो भी संतन की नगरी में कीर्तन होगा, भजन संध्या भी होगी जी जी। और यहाँ आदमी सिर्फ तपस्या के लिए और नाम के लिए, ठाकुर जी के नाम के लिए, ये हमारे वृंदावन वहाँ के बिहारी राधा रानी सरकार, श्री जी सरकार की धरोहर, जो माहौल वृंदावन में बन के आया है, जितनी तरीके से बढ़िया व्यवस्था चल रही है, 1 लाख आदमी खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भागदौड़ नहीं, कोई भी बदतमीजी नहीं, किसी भी कर्मचारी को परेशानी नहीं। जिन लोग दंड ऑटो कर करके हम लोगों को इतना शर्मिंदा करते हैं, हमसे आयु में बड़े, उम्र में बड़े, इतने जोग, और हम कहीं पता चल जाए ब्रजवासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, हम जिन लोगों का किस तरीके से शुक्रिया अदा करें। हम भी ऋणी मानते हैं कि वो 12 बजे से आके 3 बजे तक, 2:30 बजे तक खड़े हैं केवल दर्शन के लिए। इतनी सर्दी, हाँ इतनी सर्दी में बिल्कुल। कल महाराज जी बहुत सारे जने आए थे वही प्रार्थना करने के लिए। आपने प्यार करो हमसे, पर अब ऐसी आंख मत मोड़ो कि पहले आपने आदत डाल दी है, फिर ऐसा नशा चढ़ा दियो, हमारे नशा के बिन रह नहीं सके। जी जी, नहीं अब बिल्कुल आप दे प्रेम है गो बाबा, बकिया मत मोड़ो। नहीं, आपका आना ही काफी, हम कल से शुरू करते हैं।
कल ठीक 2 बजे अपने गेट से निकल पड़ेंगे। बस यही विनती है महाराज जी, पद यात्रा जा रात्रिकालीन की पहली तरह शुरुआत कल सुबह से, कल 2 बजे से ब्रज में तो संत राधे राधे होगी। बिल्कुल बिल्कुल कल से क्योंकि कबीर दास ने कहा था, एक उनका दोहा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लाइन है। बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा झाँक कर, मुझसा बुरा कर कोई। तो हम दूसरों की बुराई करने के लिए निकलते हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं, लेकिन जो बुराई मेरे अंदर है, जो बुराई हम सबके अंदर है, वो अपनी बुराइयों को लोग नहीं देख पाते। तो आप दूसरे की बुराई करने से पहले आप खुद अपनी चीज़ों को देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब आरानाई कॉलोनी वालों को इन चीज़ों के बारे में पता चला, जब उनको लगा कि नहीं वो गलत किए हैं, वो संत महात्मा के साथ उनका विरोध करके बहुत ही गलत किए हैं, तो उनके अपने पछतावे पे माफ़ी मांगने के लिए वो वृंदावन आते हैं, प्रेमानंद महाराज के पास आते हैं, जो उनके अध्यक्ष होते हैं। हालांकि जो विरोध करते हैं वो पूरे लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो उनके अध्यक्ष हैं वो बड़ी हिम्मत जुटा के आँख से आँख मिला के उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, महाराज जी जो भी हमसे गलती हुई है उसको क्षमा करिए, उसको माफ़ करिए, आगे से कभी ऐसी गलती हम लोग अब नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो ब्रिजवासी हैं, जो आरानाई कॉलोनी के आसपास के लोग, रहने वाले लोग जो हैं, जो उनके अगल बगल कॉलोनी के अगल बगल भी लोग, काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर दर्जनों लोग जाते हैं और महाराज जी कहते हैं, महाराज जी जो आपकी जो यात्रा है, उस यात्रा से काफ़ी लोग आपके दर्शन करते हैं और बिना दर्शन किए लोग जाना नहीं चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि एक बार राधा रानी का दर्शन हो गया, बाकी बिहाई का दर्शन हो गया, तो आपका भी दर्शन हो जाए तो जिंदगी मेरा धन्य हो जाएगा, क्योंकि इंसान के रूप में आपको लोग भगवान की तरफ पूछते हैं। लेकिन सोचिए कि जिस तरीके से वो अपनी बातों को ब्रिजवासी कह रहे हैं और कितनी शांतिपूर्वक, कितनी सरलतापूर्वक प्रेमानंद महाराज जी को सुन रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि हम, मेरा कहीं भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी को तकलीफ पहुंचाऊं या मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो। अगर मेरे आने से, मेरे जाने से अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को परेशानी होती है, तो हम वो काम नहीं करेंगे जिससे आम जनमानस को मुसीबत का सामना करना पड़े। और उनको परेशानी हो रही थी, मैंने अपनी यात्रा को जो है बंद कर दिया था। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो हम अपनी यात्रा को पुनः शुरू करने जा रहे हैं। तो अब आप वृंदावन जाएंगे तो पुनः 2 बजे की टाइमिंग है प्रेमानंद महाराज की, उस समय वो रोड से निकलते हैं और उनके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ये तो प्रेमानंद जी की बातें थी।